तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, जहाँ पर जा रहे हैं शुक्र, और शुक्र बोला जाता है कि कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये आने वाला अक्टूबर का महीना? देखिए, कन्या राशि वालों को अब मिलेगी थोड़ी सी बेचैनी, ठीक है। जहाँ कन्या राशि वाले पीछे बड़े ठीक रहे किसी बुध की स्थिति के कारण, स्पेशली क्योंकि बुध प्रबल रहे आपके, अब इस महीने क्या होगा कि आपके जो भाग्येश भी हैं वही लग्न में बैठ आपकी राशि में ही आगे स्थिति को प्रभाव देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शुक्र आपके राशि पे ही प्रभाव देने वाले हैं। आपको ना मन में बहुत सी चीजें आएंगी इस समय। क्या होगा ना, एक जैसे कह सकते हैं कि जो नीच का शुक्र होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, हम दिखाने की स्थिति में ज्यादा आ जाते हैं, शो ऑफ। हाँ, ये शब्द भी आप यूज कर सकते हैं कि जो चीज नहीं है उससे डबल दिखाना चाहते हैं। ये कमजोर शुक्र के निशानी में माना जाता है, ठीक है। तो इस समय वो आपके राशि के पर प्रभाव देंगे, तो आप ना ओवर एक्साइटेड होके कुछ गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजों को उतना मत, जैसे कि कई बार होता है ना, महिलाएं भी मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन परिवार को कई बार अपनी मेहनत को बहुत दिखाने के कारण वो स्वास्थ्य पे भी असर ले आती हैं, ठीक है। इसीलिए ना उन चीजों को आप अब हैवी मत होने दीजिएगा अपने पे। अगर आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, अगर आपकी काम को उतना बल नहीं भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके काम को नहीं देखा जाएगा, बस आप अपने मन में वो मत लाना, वरना वो चीज़ आप अपने सेहत पे भी ले आएंगे, वो चीज़ खराब कर जाएगी, ठीक है। तो ये दिखावा कोई नेगेटिव पक्ष का नहीं है, ये पॉजिटिव। कई बार होता है ना, हम मेहनत कर रहे होते हैं, कोई देख नहीं रहा होता, फिर हम और ज़्यादा करते हैं। अब वो तो हम अपना दिखाने के लिए कि ये देख ले, पर मन से तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ना। अब उसके चक्कर में हम अपने लिए कई चीज़ें खराब कर जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, जहाँ ज़्यादा चीज़ें देखनी थी वहाँ छूट जाती हैं। तो ये चीज़ें इस समय आप पर असर डालेंगी। आप इवन अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाओगे चीज़ों को करने के लिए, और साथ ही इस समय जो आर्थिक पक्ष होगा वो शायद व्यर्थ की चीज़ों पे भी खर्च होने लगे। अच्छा। ये समय बन जाएगा इस, ठीक है। और कुछ घर परिवार पे कुछ ज़्यादा ही खर्चे बढ़ने लगेंगे आपके, ठीक है। तो सेविंग यहाँ कमज़ोर होगी। तो ये ना अभी क्या होगा कि आपको खुद को देखना है और साथ में अपने आसपास की चीजों को लेके सब्र करना है। जितना आप सब्र कर लोगे ना, उतना आने वाले टाइम के लिए स्थिति बदलेगी। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक तो यहाँ शुक्र नहीं बैठेंगे, ठीक है। हमें तो सजग रहना है कुछ चीजों को लेके, और बुध की स्थिति बदलने ही वाली है, और वो 2 बार बदलेंगे, तो मन की प्रबलता भी 2 बार अपने अलग रंग में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस मामले में आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रयास तो बहुत रहेगा, मेहनत पूरी करोगे, हाँ, काम पूरे अच्छे से ना हो पाए, कुछ काम बीच में अटक जाए, ये बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। करियर में आपको अभी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, और ये स्थान परिवर्तन शायद आपको इतना पसंद भी ना है। अच्छा। ये प्रभाव भी रहेगा, मन के मुताबिक चीजें नहीं हो पाए, ये रहेगा। और घर परिवार में कुछ बदलाव होंगे, ठीक है। और घर परिवार के बदलाव साथ ही नई चीजों का घर में आगमन भी होगा, कुछ मेहमानों का आगमन, तो कुछ नई वस्तुओं का आगमन का योग है, ठीक है। जीवन में भी होगा किसी का आगमन। हाँ, लाइफ में भी होगा, बहुत सी बदलाव आएंगे, क्योंकि अब आप ना उन लोगों से भी जुड़ जाओगे जिन्हें आप अभी देख भी नहीं पा रहे थे, जो थे ही नहीं सामने। अचानक से लोग आपके सामने भी आएंगे, करीब आएंगे, नए लोगों का मेल जोल होगा, सोशली सर्कल बढ़ेगा इस समय, ठीक है। मेहनत बढ़ेगी, थकान भी बढ़ेगी, तो सेहत पे भी ध्यान देना है, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ों का प्रभाव आपको आगे बढ़ने, पद प्राप्ति, मान सम्मान की स्थिति देगा, तो कुछ चीज़ों का प्रभाव आपको रोकेगा भी आपकी। इसीलिए आपको ना लगातार कोशिश करनी है, मेहनत लगातार बनाए रखनी है। वैसे भी कन्या राशि बहुत मेहनती राशि है, पोषण वाली, मतलब सुरक्षित, मतलब परिवार के प्रति हर चीज़ को ध्यान देने वाली राशि है। तो कन्या राशि वाले अपनी तरफ से तो पूरी बेचारे कोशिश करते हैं। अब वो लोग उन्हें ना समझे वो बात अलग है, अपनी उनकी जी जान रहती है कि सारा घर साथ रहे, सब चीज़ें अच्छे से सेटल हो पाएँ, ये उनके मन की बात होती है। पर अभी शुक्र का असर इनके उस रंग को थोड़ा कमज़ोर कर देगा, लोग इतना नहीं समझ पाएंगे इनको, और जो आपके परिवार में भी लोग हैं वो शायद आपकी राय को इतनी अहमियत ना दें। अब इस वजह से क्या होगा कि आपकी वाणी भी कठोर हो सकती है, क्योंकि
तब आपके शुक्र का और ये जब हमारे सूर्य महाराज का, मुख्य रूप से सूर्य का प्रभाव, ठीक है, आपकी वाणी पे होगा, तो वो और बुध और मंगल का प्रभाव भी वो अलग तरीके से आपको ऐसी अभिव्यक्ति दे देगा जो शायद कटाक्ष में चली जाए, तो बातें विवाद में बढ़ सकती हैं, ठीक है। पैतृक संपदा को लेकर कुछ चिंताएं शुरू हो सकती हैं, फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें उभरने लगेंगी, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपने ये तो बता ही दिया और सेहत पे ध्यान देने की सलाह भी दे दी। और उपाय क्या अपनाएं कन्या राशि वाले? इनको चाहिए कि इस बार अपने आप को बुध की स्थिति की शुभता के लिए और जो आपके राशि पर शुक्र का नीचता का प्रभाव है उनसे बचाव के लिए आप ना दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप इस पूरे महीने लगातार थोड़े से जौ लीजिए, जौ को पक्षियों को सुबह सुबह खाने को डाल दिया कीजिए, ठीक है। ये कार्य आप हर रोज करें अगर कर सकें तो, जौ का उपाय। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।